बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से तबाही का रिकॉर्ड टूट गया। सूबे भर में दिल दहला देने वाले मनाजिर, सैलाबी रेलों में डूबने और मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 132 हो गई। खवातीन और बच्चों समेत 60 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। झलमक्सी, किला अब्दुल्ला, नौशकी, मस्तूंग समेत दीगर इलाकों में सैकड़ों घर मलबे का ढेर बन गए। मकामी शहरी बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बारिश और सैलाब से बलूचिस्तान में 2 लाख एकड़ ज़रई एराज़ी तबाह हो गई। तूफानी बारिशों से किला सैफुल्ला और लसबेला में सबसे ज्यादा तबाही हुई। ओथल में सैलाबी रेले मकानों को तिनकों की तरह बहा ले गए। तोबा, चकजई, खुजदार और कोयटा में बागात उजड़ गए। आवरान, वाश्क, बसीमा समेत मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासरीन को मवासलाती राब्तों में भी मुश्किलात का सामना। बारिशों के बायस कोयटा तफ्तान रेलवे सेक्शन की मरम्मत का काम 3 रोज़ बाद भी शुरू ना हो सका। सूबे में 13,500 मकानात मुतासिर हुए। बिजली के 140 खंबे गिर चुके हैं। मुस्लिम बाग में सैलाबी रेलों से पॉलीटेक्निक, डिग्री कॉलेज, जुडिशल कॉम्प्लेक्स की दीवारें गिर गईं। कोयटा ज़ियारत शहरा कई मकामात पर डूबी हुई है। मुतादिद गाड़ियाँ फंस गईं। लैंडस्लाइडिंग से हरनाई, कोयटा शहरा भी मुअत्तल। झलमक्सी और जाफराबाद में भी दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए। अंगूर, सेब, आड़ू, टमाटर, प्याज और दीगर अजनास की फसलें बर्बाद हो गईं। नौशकी में भी तबाही के मनाजिर सामने आ रहे हैं। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी शुरू कर दी। जनूबी पंजाब में भी मानसून की तबाहियों का सिलसिला जारी। सैलाब के नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। भारतीय आबी दहशतगर्दी के बायस दरिया चनाब बिफर गया। डेरा गाजी खान, राजनपुर, रोजहान और तोनसा में सैलाब ने तबाही मचा दी। कई बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। मुतासरा इलाकों में मजीद सैलाबी रेलों का खतरा। दरिया सिंध में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। पंजाब हुकूमत सैलाब से जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 8 लाख रुपए माली इमदाद देगी। चौधरी परवेज इलाही ने मुतासरा इलाकों में सड़कों की जल्द तामीर और मरम्मत का हुक्म देते हुए कहा कि सड़कों की बहाली का काम जंगी बुनियादों पर शुरू किया जाए। तमाम मुताल्लिका इदारे मुतासरीन की दाद रसी के लिए कोई कसर उठा न रखें। बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। ISPR के मुताबिक मुतासरा इलाकों से डी वाटरिंग और मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुतासरीन को तिब्बी इमदाद और खुराक भी फराहम की गई। मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए हैं। दरिया सिंध से लाशें मिलने का सिलसिला थम न सका। सखर बैराज के मुख्तलिफ दरवाज़ों से आज भी 4 लाशें मिलीं। 24 घंटों के दौरान 12 लाशें बरामद। तर्जुमान सखर बैराज के मुताबिक बैराज के मुख्तलिफ दरवाज़ों में लाशें फंसी हुई हैं। 2 हफ्तों के दौरान बैराज से मिलने वाली लाशों की तादाद 27 हो गई। मुसलसल लाशें मिलने के बायस शहर में खौफ व हिरास फैल गया। कराची में नौजवानों को सैर व तफरीह महंगी पड़ गई। हॉक्सबे पर पिकनिक मनाने के लिए आने वाले 4 नौजवान डूब गए। इमदादी टीमों ने 1 नौजवान की लाश निकाल ली। 3 नौजवानों की तलाश में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 25 साला मोहसिन के नाम से हुई। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वाक़े के बाद हॉक्सबे जाने वाले रास्ते बंद। दफ़ा 144 के तहत समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद। लाहौर में मानसून फिर रंग दिखाने लगा। ठोकर नियाज बे, कैनाल रोड, जौहर टाउन, ग्रीन टाउन में बारिश। टाउनशिप, डिफेंस रोड और अतराफ के इलाकों में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।
कराची में भी बादलों के तेवर बदल गए। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश के बाद कराची भर में गर्मी और हब्स का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 2 रोज़ में हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान है। 150 यूनिट से कम दुकानदार होगी, मैं अभी बैठ जाऊंगा। जो 100-150 यूनिट से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मोहल्ले की बहुत छोटी दुकान है, उसके ऊपर से टैक्स माफ कर देंगे। और मैं मेरे दुकानदार भाइयों को ये गारंटी कर रहा हूँ कि ये इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स दोनों है, तो जिस घर में आप रहते हैं वो भी आपका सारा जो है वो टैक्स उसमें आपका कवर हो गया, और 36,000 रुपये आपने मिनिमम टैक्स देना है। छोटे कारोबारी अफराद के लिए खुशखबरी। वज़ीर ख़जाना ने 150 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों को टैक्स छूट देने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि रुपए पर प्रेशर जल्द ख़त्म होगा। रवा माह $5 मिलियन की दरामदात हुई। इमरान खान की हुकूमत ने तारीख का सबसे ज़्यादा कर्जा लिया। साबिक हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से तिजारती खसारा बढ़ा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं चीन, दुबई, कतर और सऊदीया ने भी इस मरतबा मदद नहीं की। IMF का बेल आउट भी नहीं आया। अमरीकी इमदाद की शराइत पर चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपने ट्वीट पैगाम में मजीद लिखा, 90 दिन के बजाय सिर्फ 45 दिन के रिजर्व रह गए हैं। फजलुर रहमान और कलअदम TTP का फाटा के इंजमाम पर एक ही मौक़िफ़ है। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।